नमस्कार और ग्रीटिंग्स सभी व्यूअर्स को। मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के आज प्रयास किया है कि मैं आप सबको जिनको आज साइकिलिंग में वापस से इंटरेस्ट जागा है और मार्केट में सर्च कर रहे हैं एक नई साइकिल के लिए, तो एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया है जिससे आपको सही डायरेक्शन मिल सके कि आपको किस तरीके से एक सही साइकिल अपने लिए चुननी चाहिए। तो मेरा नाम ध्रुव सक्सेना है। मैं पिछले 4 सालों से काफ़ी सीरियसली साइकिलिंग कर रहा हूँ। साइकिलिंग मेरी रिसेंटली डेवलप्ड हॉबी आप कह सकते हैं। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल साइकिलिस्ट, मैं प्रोफेशनली साइकिलिंग नहीं करता। एंड मैं साइकिलिंग सिर्फ अपने आप को फिट रखने के लिए और आसपास के सारी जगहों को एक्सप्लोर करने के बहुत अच्छा मीडियम समझता हूँ, इसलिए मैं साइकिलिंग यूज़ करता हूँ। मैं पिछले कुछ सालों से बाइकिंग क्लब जोधपुर और अजमेर साइकिलिंग कम्युनिटी, जो कि राजस्थान के बहुत ही फेमस साइकिलिंग ग्रुप्स हैं, मैं इनसे जुड़ा हुआ हूं। और पिछले 4 सालों से मैं सिटी राइड्स और हाईवे राइड्स कर रहा हूं, जो आज तक मैंने सबसे ज़्यादा करीब 200 किलोमीटर तक की राइड करी है। आप इंस्टाग्राम और स्ट्रावा एक साइकिलिंग ऐप है, एथलीट्स का ऐप है, आप उससे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ये मेरा ब्लॉग का एड्रेस है नीचे। तो अभी अपन इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ साइकिल डू यू नीड, आपको किस प्रकार की साइकिल की आवश्यकता है। सो मेनली मैंने देखा है कि मेरे पास काफ़ी जनों के मैसेज आते हैं जो मेरे को जानते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं फोटोज़ देखते हैं कि मैं साइकिलिंग का इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मेरे से उनके सवाल रहते हैं कि मैं कौन सी साइकिल खरीदूँ और आपकी रिकमेंडेशन क्या है। तो मेरी तरफ से एक साइकिल का रिकमेंड करना बहुत आसान होता अगर ये बात 15 से 20 साल पहले पूछी जाती, क्योंकि उस समय साइकिल मार्केट में ज़्यादा ऑप्शन अपने पास हुआ नहीं करते थे। बट हाल के 10-15 साल में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है इंडियन साइकिल मार्केट ने, और आज हमारे पास अलग अलग तरीके की साइकिलें हैं, गियर वाली साइकिल, बिना गियर और बहुत सारी तरह की। अब मैं ज़्यादा तरह की साइकिल्स के बारे में बात नहीं कर रहा, पर आपको एक आइडिया देने के लिए बताना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत तरीके की साइकिल आती हैं। मैं आपको 50 से 60 तरीके की साइकिल गिना सकता हूँ, पर वो अपने काम की नहीं, क्योंकि अपन आज पहली साइकिल अपनी खरीदने का सोच रहे हैं। जो कि प्रोफेशनल साइकिलिस्ट हैं, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस साइकिलिस्ट हैं, उनको उन साइकिलों का आइडिया और वो उस नीड के हिसाब से खरीदते हैं। तो मुख्यतः अपने पास मैं कुछ 3 तरह की साइकिल डिस्कस करूंगा जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ एज अ बिगिनर बाइसिकल। तो पहली है माउंटेन बाइक। जैसा कि नाम बता रहा है, अपन ऑफ रोडिंग और पहाड़ों पे चलाने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें मोटे टायर, सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक जैसी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं और इससे आपको बहुत अच्छा कंफर्ट मिलता है। आप इसको रोड पे भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें एक कमी होती है कि इसका वजन बाकी साइकिलों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रहता है। फिर आती है रेस बाइक, जो कि रेसिंग के लिए यूज़ होती हैं और उनके लिए बहुत अच्छी रहती है जिनको स्पीड बहुत पसंद होती है। काफ़ी हल्की होती हैं, बट इसका भी एक कमी है कि जैसे आप देख सकते हैं इन फोटोज़ में, काफ़ी एग्रेसिव पोजीशन रहती है राइडिंग की। तो साइकिल चलाने में आपके बैक में या शोल्डर्स में कभी कभार आप सही से ना चलाएं तो तकलीफ हो सकती है। उतनी कंफर्टेबल नहीं होती जितनी माउंटेन बाइक होती है, पर ये काफ़ी हल्की होती है, इसलिए आप काफ़ी अच्छी स्पीड इस पर गेन कर सकते हैं और काफ़ी जल्दी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। फिर आती हैं हाइब्रिड बाइक्स। ये आपकी रोड बाइक, जैसे रेस बाइक, रोड बाइक और माउंटेन बाइक का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसके टायर हालांकि पतले होते हैं, मीडियम साइज के, और आपको सारी बेसिक फैसिलिटीज मिल जाती हैं जो कि आपको दोनों बाइकों में मिलती है। और शहर के यूज़ के लिए और फिटनेस के पर्पस के लिए ये बहुत ही अच्छी साइकिल है। आप इनफैक्ट, मेरे पास खुद के पास हाइब्रिड बाइक है अभी, और मैं इससे लॉन्ग डिस्टेंस भी कर सकता हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल रहती है और बहुत से फायदे हैं जो दोनों बाइक्स में अपने को अलग अलग मिलते हैं। और नेक्स्ट आपको एक डिसाइड करने की चीज़ है कि आपका इच्छित उपभोग क्या है या व्हाट इज योर इंटेंटेड यूजेज। आप मुख्यतः किसके लिए यूज़ करना चाहते हैं। आप क्या रेसिंग के लिए साइकिल ले रहे हैं, क्या आप सिर्फ पहाड़ियों पे और ऑफ रोडिंग के लिए साइकिल ले रहे हैं, या आपको सिर्फ शहर में अपने दोस्तों के साथ चलानी है, या खुद दिन में या वीकेंड पे घंटा भर साइकिलिंग करनी है जिससे आप हेल्दी और फिट रह सकें। तो ये चीज़ आपको पहले डिसाइड करनी है और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो मैं चाहूँगा आप एक पेपर ले लीजिए, आप उस पर लिख लीजिए, आपके लिए साइकिल सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर सही साइकिल चुनना और सुविधाएं चुनना या फिर फीचर्स और साइकिल चुनना, ये आजकल काफ़ी डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है।
पहले काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन हुआ करते थे, तो अपने को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन आज की डेट में आपको 5,000 4,000 रुपये से लेके 8 लाख 9 लाख तक की साइकिलें भी इंडिया के मार्केट में उपलब्ध हैं। अपना अलग अलग यूज़ के हिसाब से लोग उन साइकिल में इन्वेस्ट करते हैं और ख़रीदते हैं। तो आपको एक पहले अपना बजट चुनना चाहिए और आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको साइकिल क्या यूज़ क्या लेना है आपको मेन उसका, और कौन कौन चलाने वाले होंगे। नेक्स्ट यही चीज़ आपको वापस से एक बार और सोचने पे मजबूर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप ज़्यादातर अपनी साइकिल की सवारी कहाँ करेंगे? क्या आप सिर्फ रोड पे चलाने के लिए ले रहे हैं शहर में, या फिर ऑफ रोडिंग, जैसा भी आप कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, आप स्पीड चाहते हैं, या आप किस तरीके से आप देख रहे हैं। नेक्स्ट आती दी है कुछ चीज़ें कि आप सस्पेंशन वाली साइकिलें लें, जैसे माउंटेन बाइक और हाइब्रिड बाइक में काफ़ी ऑप्शन आते हैं, तो या बिना सस्पेंशन की लें। फिर डिस्क ब्रेक आ गए, बिना डिस्क ब्रेक के आ गए। तो इसके बारे में मेरी तरफ से पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो आप सस्पेंशन वाली साइकिल लीजिए, अगर आपको हल्की साइकिल चाहिए तो आप बिना सस्पेंशन की लीजिए। और पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आपके शहर में या आप जहाँ भी रहते हैं, आपके आसपास अगर अच्छे मैकेनिक्स और सर्विस सेंटर नहीं है, अच्छे शॉप्स नहीं हैं, तो ऐसी साइकिलें जिसमें डिस्क ब्रेक और सस्पेंशन मिलते हैं, ये कुछ समय बाद मेंटेनेंस और सर्विस मांगती हैं। सारी साइकिलें मांगती हैं कहीं ना कभी। तो अच्छे मैकेनिक का अगर अभाव है, नहीं है, तो आप ये सस्पेंशन और डिस्क ब्रेक वाली साइकिलें अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप बाद में दुखी हों कि आपकी साइकिल सही से नहीं चल रही है, कहीं कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देता। अंत में जाते हुए, आप जब साइकिल अपनी पसंद की चुन लें, तो जैसे कि अपन अपने जूते, अपने कपड़े चुनते हैं, वैसे ही आजकल साइकिल में भी मुख्यतः 3 से 4 तरह की साइज आती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी लंबाई कितनी है, आपकी लेग साइज या टांगों की लंबाई कितनी है। आप इसके लिए अपने नियरेस्ट जो भी अच्छा साइकिल शॉप हो या अच्छा शोरूम हो, साइकिल्स यहाँ पे मिलती हो काफ़ी वैरायटी की, तो आप अलग अलग शोरूम्स विजिट करिए। आप देखिए वहाँ पे आपको वहाँ के मैनेजर या सेल्समैन जो भी होते हैं वो आपको समझाएंगे, आपकी हाइट के हिसाब से आपको सही साइज वह रिकमेंड कर सकेंगे। और मेनली आप चला के देखिए, उनसे बोलिए कि आपको टेस्ट ड्राइव लेनी है, तो आप छोटी सी टेस्ट राइड ले सकते हैं। अगर वो उसके लिए पेमेंट मांगे तो आप अवॉइड करिए उस शॉप को, ऐसी शॉप को जाना जो बिना मतलब की चीज़ों के पेमेंट मांगे। तो आप छोटी सी राइड लीजिए, आप चला के देखिए क्या आपके लिए आरामदायक है, क्या आपके पैर सही से पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक अच्छी साइकिल चुन सकते हैं। पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, एक बार आपने साइकिल चुन ली आपके बजट के अकॉर्डिंग, उसके बाद में जब भी साइकिल की डिलीवरी लें तो कुछ चीज़ों का चेक कर लें कि उसकी वेल्डिंग अच्छे से हुई हुई है, उसमें सारी चीज़ें जो भी किट में आती हैं वो सारी अवेलेबल हैं, टायर कहीं से फट तो नहीं रहा, कोई साइकिल को थोड़ा आप उठा के रखिए, उठा के आप इसको जंप कराइए, क्या कोई लूज पार्ट्स तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ मिलने पे आप साइकिल रिप्लेस करिए, वो साइकिल मत लीजिए। अंत में और कुछ एक पॉइंट आपके साथ ऐड करना चाहता हूँ, आप पहले बजट डिसाइड करिए कि आपका बजट कितना है। लेटेस्ट से आपका 20,000 तक का बजट है या 30,000 40,000 तक का बजट है, उसके बाद में ही आप साइकिल अपने यूज केस के हिसाब से जो आपने सेलेक्ट करी है कि किस टाइप की साइकिल लेनी है, आप वह लीजिए। एक और चीज़ जो कि आपको 2-3 साल बाद एहसास होगा, आप एक ट्राई करिए कि अच्छी ब्रांड की साइकिल लें और अच्छी जगह से, शोरूम से लें, क्योंकि आपकी साइकिल आपकी कार और बाइक की तरह कभी ना कभी सर्विस मांगेगी। गियर्स वाली साइकिल लेते हैं तो कभी ना कभी कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं छोटे बड़े। तो अगर आपको सही मैकेनिक और सही सर्विस प्रोवाइड करने वाली शॉप नहीं मिलती है तो ये आपके लिए काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस साबित हो सकता है। इस चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़िए और साइकिलिंग वापस से स्टार्ट करिए, जो अपन ने बचपन में छूट जाती है कभी कभार। और सबसे ज़रूरी चीज़, आप जब साइकिल खरीदें जब भी, तो वहीं शॉप पे मोस्टली अवेलेबल रहता है एक हेलमेट। तो डिपेंडिंग अगेन ऑन योर बजट, आप 500 रुपये से लेके 5,000 6,000 तक के हेलमेट आते हैं। आपकी जो भी कंफर्टेबल आपको लगे पहनने में, आप वो हेलमेट लीजिए, क्योंकि अगर वो कंफर्टेबल नहीं होगा तो आप बाद में उसे कभी पहनेंगे नहीं। अपना सर अपनी सुरक्षा है और अपने सुरक्षा के लिए सही चीज़ें ज़रूर चुनें। हेलमेट हमेशा पहने, और आपके मन में कोई भी क्वेरी हो किसी से भी रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।